हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि कर्ण की मृत्यु के समय भगवान परशुराम कर्ण से क्यों मिलने आए थे? तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण स्वयं के प्रतिद्वंद्वी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने की थी। वह कर्ण न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे। बिना युद्ध का परिणाम सोचे उन्होंने अपने कवच कुंडल दान कर दिए थे। लेकिन कहते हैं कुसंगति का असर घातक होता है, और यहाँ पर कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का यही परिणाम था, जिसके कारण उन्होंने कई गलतियाँ की, जिससे कर्ण को महाभारत के युद्ध में कमज़ोर बना दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के लिए घातक बना एक ऐसा श्राप जो उनकी मृत्यु के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम उनसे मिलने क्यों पहुँचे थे, और उस समय उन्होंने कर्ण से क्या कहा था? अगर आप नहीं जानते तो हम बताते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कुंती के पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक ने किया था। इसी कारण से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। लेकिन कर्ण की वीरता को देखकर दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया था, और जरासंध के हारने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का राजा बना दिया था। वैसे दानवीर कर्ण का जीवन एक तपस्या से कम नहीं था। उन्हें कई कर्मों का फल भोगना पड़ा था, जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन फिर भी अनजाने में हुए कर्म और दूसरों की भलाई करते हुए अनजाने में जो पाप हुए, उनका श्राप उनके लिए प्राण घातक बन गया, और उन्हें महाभारत के निर्णायक अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। हम आपको बता दें कि कर्ण को 3 श्राप मिले थे। उसमें से एक श्राप ब्राह्मण ने दिया था, दूसरा अनजाने में बाण चलाने से मिला था, और तीसरा भगवान परशुराम ने दिया था। तो सवाल ये है कि भगवान परशुराम उन्हें श्राप क्यों देंगे? चलिए जानते हैं भगवान परशुराम ने कर्ण को क्या श्राप दिया था। इसका प्रमाण महाभारत की एक ऐसी कथा में मिलता है, जब कर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के पास पहुँचे, तो द्रोणाचार्य ने उन्हें सूत पुत्र कहते हुए वहाँ से निकाल दिया था। तब निराश होकर वह अपने घर चले गए, और इसके बाद धनुष विद्या परशुराम जी से सीखने के लिए गए। परशुराम जी ने किसी क्षत्रिय पुत्र को विद्या सिखाने से मना कर दिया था, क्योंकि किसी समय उनके शिष्य पितामह भीष्म हुआ करते थे। तब उनके द्वारा किए गए पाप की वजह से परशुराम जी ने उस समय यह वचन दिया था कि आज के बाद वे किसी भी क्षत्रिय को शस्त्र विद्या नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उस समय पितामह भीष्म ने एक पाप किया था। जब वह अम्बा, अंबिका और अंबालिका, जो शिवम काशी नरेश की पुत्रियां थीं, उनको ज़बरदस्ती उठा लाए थे और अपने सौतेले भाई चित्रांगद और विचित्र वीर्य के साथ ज़बरदस्ती उनका विवाह करवा दिया था। उसमें से अंबिका और अम्बा ने भीष्म से विवाह करना चाहा। तब भीष्म ने जवाब दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। इस वजह से वह राजकुमारियां भगवान परशुराम जी के पास अपने न्याय की भीख मांगने के लिए गई। तब परशुराम जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा। लेकिन वे मदद नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय भीषण युद्ध हो रहा था और युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका निर्णय करवाया, और उस समय परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि आज के बाद वह किसी क्षत्रिय को शस्त्र विद्या नहीं सिखाएंगे। तब से परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। इसलिए कर्ण ब्राह्मण का वेश लेकर भगवान परशुराम जी के पास पहुँचे, और परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम जी शिक्षा देने के बाद बहुत थक जाने की वजह से थोड़ा आराम करना चाहते थे, और उन्होंने कर्ण से कहा कि मैं आराम करना चाहता हूँ। तब कर्ण ने अपने गुरु को अपनी जांघ पर सर रखकर सोने के लिए कहा। परशुराम जी वहीं पर सो गए। तब कुछ समय के बाद एक बिच्छू आया और कर्ण की जांघ को काटने लगा। उसने डंक मारना शुरू कर दिया, जिससे कर्ण की पीड़ा बहुत असहनीय हो गई थी। पर वह करते भी क्या,
अगर वह अपनी जंघा को हटा लेते तो गुरुदेव की नींद भंग हो जाती। तो इस कारण कर्ण ने जंघा नहीं हटाई। बिच्छू के बार बार डंक मारने की वजह से गरम गरम खून निकलने लगा और वह गरम खून परशुराम जी के शरीर पर पड़ा। तब परशुराम जी तुरंत खड़े हो गए और परशुराम जी ने कर्ण से कहा कि इतनी घंघोर पीड़ा कोई ब्राह्मण कैसे सहन कर सकता है। ऐसी पीड़ा सहन करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। तुम ज़रूर कोई क्षत्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस समय तुम सारी विद्या को भूल जाओगे। इस तरह परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया और जब कर्ण और अर्जुन का कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था तब परशुराम जी के दी गई विद्या को कर्ण भूल गए, जिसकी वजह से कर्ण की मृत्यु हो गई थी। महाभारत युद्ध के बाद जब कर्ण अपनी अंतिम सांस ले रहे थे तब भगवान परशुराम जी उनके पास आए थे और उन्हें कहने लगे कि इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें श्राप दिया था। हे कुंती पुत्र, तुम्हें इस युद्ध में हारने के बावजूद कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम वासुदेव कृष्ण के होते हुए युद्ध में जीत भी जाओगे तो भी तुम कंगाल हो जाओगे। इसलिए दानवीर कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का अधिकार है और ना कि तुम्हारा। तुम दान देने के लिए प्रसिद्ध हो, ना कि लेने के लिए। इसलिए अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के कर्ज से मुक्त हो चुके हो और सब कुछ जानकर भी अनजान ना बनो हे पुत्र। मेरे आशीर्वाद की छाया में आ जाओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो या स्वर्ग लोक, जब वीरों और महावीरों में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सब वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। यही थी परशुराम के द्वारा कर्ण को मिले श्राप की कथा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।